एक शांत रिपब्लिक में जो कभी उम्मीदों से भरा रहता था, एक आदमी ईमानदारी से नहीं बल्कि चार्म और चालाकी से पावर में आया। उसका पहला कदम चालाक था। उसने उम्मीद, खुशहाली और आजादी का वादा किया। अफरा तफरी से थके हुए लोगों ने उस पर भरोसा किया। उसे जल्दी ही पता चल गया कि कंट्रोल भ्रम से शुरू होता है। अखबारों ने उसकी दूर की सोचने वाली लीडरशिप की तारीफ की। जिन कुछ पत्रकारों ने उससे सवाल किए, उनकी आवाजें पैसे वाले वफादारों और कंट्रोल्ड मीडिया के समंदर में दब गईं। उसने बोलने की आजादी पर बैन नहीं लगाया, उसने बस उसे खरीद लिया। इसके बाद पैसा आया, पब्लिक वर्क्स के बजट बढ़ गए और कॉन्ट्रैक्ट अजीब तरह से उसके साथियों के हाथों में चले गए। उसने इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा। जिन्हें फायदा हुआ वे उसके बचाव करने वाले बन गए और कहने लगे कि बुराई करने वाले तरक्की के दुश्मन हैं। पावर पाने के लिए उसने इंस्टीट्यूशंस को बदल दिया। जजों की जगह देशभक्तों ने ले ली। पुलिस उसकी पर्सनल एनफोर्सर बन गई और लेजिस्लेचर उसके परफॉर्मेंस का स्टेज बन गई। हर स्कैंडल का सामना ध्यान भटकाने वाली चीज से होता था। कोई नया वादा, कोई विदेशी दुश्मन या एकता के बारे में कोई भाषण। जब तक लोगों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तब तक जो सिस्टम उनकी सेवा के लिए बना था वह सिर्फ उसी की सेवा कर रहा था। सड़कें अभी भी नई इमारतों से चमक रही थीं, लेकिन न्याय की नींव सड़ चुकी थी। और हालांकि राष्ट्रगान अभी भी बज रहा था, उसकी धुन में अब आजादी नहीं थी, सिर्फ आज्ञाकारिता की गूंज थी। देश अभी भी काम कर रहा था, लेकिन अपने नागरिकों के लिए नहीं। यह उन कुछ भ्रष्ट लोगों के लिए पूरी तरह से चल रहा था जो इसे चलाना जानते थे।